गृहमंत्री जी लगातार आरोप लग रहे हैं आप कांग्रेस सीधा इस्तीफा मांग रही है और केंद्रीय जेल में लगातार कैदियों की मौत हो रही है, किस तरह से देख रहे हैं इसको? आने की जरूरत क्यों पड़ गई है? लगातार का क्या मतलब है आपका? कांग्रेस आरोप लगा रही है। कांग्रेस आरोप लगा रही है वो अलग है, आप तो समीक्षा कर लें पहले, आप समीक्षा कर लें। एक मौत हुई है जिसके बाबत पंचनामा हुआ है, कांग्रेस के विधायक वहां सामने थे, तो हमने कहा कि ठीक है, स्वागत है इस प्रक्रिया में, कोई विषय नहीं, बिल्कुल सामने रहे। गलती जो किया होगा वो सजा पाएगा। पूरे थाने को बदल दिया गया है, एसपी बदल दिया गया है वहां पर, और एडिशनल एसपी सस्पेंड किए गए हैं। जांच आयोग बिठाया गया है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, उस पर जांच होगा, जो गुनाहगार होंगे वो सजा पाएंगे, उसमें कोई संशय नहीं। सर क्या लगता है आपको, क्या हुआ था मामला? कुछ दो घटनाएं हुई थी। एक मध्य प्रदेश की सीमा में लाश मिली थी, उसके बाद गांव में आक्रोश हो गया और गांव वालों ने एक आगजनी की, ऐसा पता चलता है, और फिर उस आगजनी में मृत्यु हो गई। एक व्यक्ति रघुनाथ साहू हैं उनके नाम की, जल गए वो, उनकी पत्नी भी काफी जल गई, और इस आक्रोश के कारण फिर पुलिस के साथ भी गांव वालों की कुछ झूमाझटकी हुई, जिसमें बाद में फिर पुलिस ने गिरफ्तारियां की। उन गिरफ्तारियों में कुछ ये बात आई कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनके नाम नहीं होने चाहिए, क्योंकि वो मध्य प्रदेश में उस व्यक्ति के साथ थे जो खत्म हो गए थे, उनको उनके पोस्टमार्टम में थे या उनके इसमें थे, उनको सहयोग में थे वहां पर, और कुछ ऐसे नाम हैं। तो मैंने बिल्कुल बहुत स्पष्टता कहा है भाई प्रशासन से कि आप इसमें जांच उचित करें। ऐसे नहीं है कि कोई भी किसी को भी लाकर रखा जाए, जांच उचित करें। गुनाह तो हुआ है, वहां पर एक बड़ी आगजनी घटना हुई, तो उस पर जो गुनाहगार होगा उसको सजा मिले। लेकिन जो ऐसे लोग हैं जिसके समक्ष, जिसके संबंध में प्रमाण है कि वो दूसरे हैं, तो इनको क्यों रखा जाए, ये बात बहुत स्पष्टता के साथ हुई है, और मैं सोचता हूँ कि जल्द ही इसका निर्णय भी। इस पूरे मामले को हटाया गया। एसपी वहां उपस्थित थे, एक वीडियो आया जिसको देखा तो उसमें समझ में आई बात कि उनको अपनी जिम्मेवारी को ढंग से नहीं निभाना चाहिए था, और कलेक्टर साहब का तो रूटीन है, कोई विषय नहीं है उनका। और उस समय जो एडिशनल एसपी जिनकी जिम्मेवारी थी, तो उनको सस्पेंड भी किया गया, जांच भी बिठाई गई है। पूरे मामले को गृह मंत्रालय किस रूप में देख रहा है? क्या इसमें आने वाले दिनों में सीबीआई जांच की भी मांग हो सकती है? एक जांच कमेटी बनी है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल बनाया है, तो वो जांच कमेटी पहले अपना काम कर लेगी। सर जेल में किस तरीके से मारपीट की जो आरोप लगे, क्या सच? जेल में मारपीट नहीं हुई। जो कांग्रेस ने आज बंद बुलाया है और वो सीधा कह रहे हैं कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने समर्थन इसलिए नहीं दिया क्योंकि वो सरकार के दबाव में है। बंद को सफल देख रहे हैं? चैम्बर ऑफ कॉमर्स अपना काम कर रही है भाई, सरकार का कोई दबाव नहीं है। सरकार का दबाव होता तो हमको पता है भूपेश बघेल जी कैसे दबाव करते थे। बंद को लेकर कुछ कहना चाहेंगे? सुनिए मेरी बात, पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ कि भूपेश बघेल जी बीरनपुर क्यों नहीं पहुंचे थे? उसरवाही अभी लोहारडी गए ना, अच्छा है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बीरनपुर क्यों नहीं पहुंचे थे पूछना चाहता हूँ। हरिचंद बैगा की मृत्यु हुई थी ऐसे ही कस्टडी में, क्यों नहीं गए थे? अभी नेतागिरी पहुंच करने जा रहे हैं, अभी वो राजनीति करने जा रहे हैं। गांव हमारा है, हम संभाल रहे हैं और संभालेंगे, और अभी भी उनको जाना है जाए, जो इसको आना जाना जाए करें, लेकिन अपने पुराने दिन याद करें। पहले किसको सस्पेंड किया था कवर्धा में, जब पिटान पड़ी थी लोगों को, हमको भी और सबको? किसको सस्पेंड किया था, किसको हटाया था? उनको पुरस्कृत किया गया था जिन्होंने डंडे मारे थे, जिन्होंने बीरनपुर कांड किया था उनको तो पुरस्कृत किया गया था। क्यों उस तत्कालीन मंत्री जाकर वहां खड़े नहीं हुए थे? हम तो गए हैं, हम फिर जा रहे हैं, आज फिर जाऊंगा मैंने सरकार से, मुख्यमंत्री जी से भी कहा कि और किसी को भी जाना चाहिए, तो हमारे उप मुख्यमंत्री जी भी एक जाएंगे, टंकराम वर्मा जी जाएंगे, हम लोग सब जाएंगे, हम गांव के साथ है भाई। पूछना चाहता हूं कि बीरनपुर के समय में किस तरह के वोट बैंक की इनकी राजनीति थी जिसके कारण जाकर वहां खड़े नहीं हुए? पूछना चाहता हूं मैं इस बात को कि किस तरीके से ये, जब हरिचंद बैगा मारा गया था तो जाकर के खड़े नहीं हुए थे? क्यों नहीं हुए थे उस समय, जब उनके घर के सामने एक अपंग व्यक्ति, एक अपाहिज व्यक्ति जलकर खत्म हो जाता है, तब जाकर वो सामने क्यों नहीं बैठे, उसके पास क्यों नहीं मुलाकात किए? अभी राजनीति करनी है उनको, इसलिए नहीं। माताओं से, बहनों से मेरी बात हुई है, उन्होंने अपनी व्यथा भी कही है, कुछ पीड़ा है मन में कि बच्चे हैं घर में, ऐसा है। मैंने बताया मैं आज जाऊंगा, और मैंने तो जेलर साहब के पास अपना नंबर भी दे रखा है और कहा है कि इनमें से किसी को जरूरत पड़े मुझे बात कराएं, मैं बिल्कुल बात करूंगा। और मैं जाकर के पुलिस को जांच के लिए भी ये कहूंगा कि जांच आप करें जरूर, क्योंकि ये घटना बड़ी घटी है, इसमें कोई बात नहीं, वो जांच करें, परंतु इस बात को बिल्कुल ताकीद रखें कि जो बेगुनाह हैं
और जिनके प्रमाण है बेगुनाह होने के उनको छोड़ा जाना जो सर, छत्तीसगढ़ यहाँ बंद की जल राजनीति समस्या का हल होनी नहीं, चाहिए बोल क्या? रहे हैं मोहल्ला मानपुर पूर्व मुख्यमंत्री साहब बोल रहे थे कि सनातन धर्म को कि एक लोटा जल हर समस्या का हल नहीं है। अभी बताओ भला, लोटे में जल चढ़ाना भगवान शंकर को ये भाजपा ने सिखाया किसी को? कोई बता दे भाई मुझे, 1980 में भाजपा बनी है, क्या भाजपा ने सिखा दिया? भैया जिसको इस तरह की बात करनी है उससे मैं सोचता हूं कि कोई बात नहीं की जानी चाहिए। हिंदू परंपराओं के संदर्भ में बोल रहे हैं, दूसरी परंपरा में बोले तो सर तन से जुदा हो जाएगा। तो सर, क्या एक बात मानते बताएंगे कि कवर्धा जिस तरीके से कल एक बंदी की मौत यहाँ हुई है और परिजनों ने आरोप लगाया है कि सुनिए मेरी बात, ऐसा नहीं है, मैं आपको रिपोर्ट दिखाता हूँ, हर महीने 5-6 लोगों की यहाँ पर ये होती है, हर साल होती है ना, हर साल के हर महीने में आप एक जानकारी उठाइए कि हर महीने कितनी होती है। जो गड़बड़ है वो कवर्धा वाला जो केस हुआ वो है, परंतु ये जो है किसी की तबीयत खराब है, कुछ है, नियमित जांच प्रक्रिया के बाद भी होती है जो तो हो कांग्रेस जाता की बंद की राजनीति पे कुछ कहना चाहेंगे? छत्तीसगढ़ बंद है। है। इसकी आवश्यकता नहीं थी, जबरदस्ती है, जबरन है। सरकार मुस्तैदी से काम कर रही है, पुलिस ने जो गड़बड़ी की है उसके लिए सजा हुई है, आयोग जांच उस पर बैठाया गया है, उसके बावजूद अगर ये करना है, सर माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुआवजे की घोषणा की, परिवार वाले हमारे साथ हैं, लेकिन जानबूझकर इस बात को भी करना, मैं सोचता हूं कि ये अनावश्यक राजनीति है, ये नकारात्मक राजनीति है, सकारात्मक राजनीति की तरफ बढ़ना सर चाहिए। आपने जेल का निरीक्षण किया है, इससे पूर्व में यहाँ से नशीली दवाई भी बरामद की गई है, किस तरीके से परिजनों से भी पैसा मांगा जाता है, ये आरोप है, कई बार होता है जेल प्रबंधन के द्वारा। आरोप एक अलग बात है, मैं नहीं कह रहा हूं कि कोई आरोप सही है अथवा गलत है, परंतु आज जो मैंने देखा है, साफ सफाई अच्छी है, भोजन अच्छा है, सबसे मैंने पूछा है, सबने बताया भोजन अच्छा है, और अगली बार हम लोग ये कोशिश करेंगे, डीजी जेल भी हमारे साथ आए हैं, हम लोग ये कोशिश करेंगे न सिर्फ ये जेल, वरन छत्तीसगढ़ के सभी जेलों में और अधिक व्यवसायत्मक कार्य काम हो, बिजनेस हो, वहाँ पे लोगों को प्रॉफिट शेयरिंग के जो जेल के अंदर है, प्रॉफिट शेयरिंग के मॉडल पर भी उनके साथ काम हो, एक फिक्स जो पैसा मिलता है उसके सिवा, साथ ही साथ जब वो बाहर निकले तो कोई लखपति बनकर निकले जेल से, इस बात के लिए कोशिश करेंगे। जब बाहर निकलेगा तो उसको बैंक का फाइनेंस भी मिल जाए, स्किल्ड हो जाए, इसके लिए कोशिश करेंगे। सर उसी व्यवसाय के अंतर्गत कैंटीन खोली गई थी, उसी कैंटीन से जो है वो नशीली दवाई बरामद हुई है, किस तरीके से जांच करवाएंगे? अभी मुझे मालूम नहीं है जो आप बात कर रहे हैं, मैं पता कर लेता हूँ। ठीक है सर, थैंक यू। कल भी एक मौत हुई है, कल भी पितरों को कैसे वो ट्वीट किए थे, आप भी ट्वीट किए थे कि पितर आएंगे, पितर में उनका सम्मान नहीं कर सकता, अपमान क्यों करना, वो कुछ खरीद नहीं सकते, मैं दोनों जी ट्वीट कर रहे थे उस पर भाजपा। मैंने देखा नहीं है, मतलब वो आप कह रहे पितरों का हैं एक प्रकार से अपमान है वो, जैसा नहीं, किस चीज के लिए? बंद के लिए? नहीं पितर पितर पक्ष में पक्ष कोई चल नया चीज रहा नहीं है। खरीदना चाहिए, ऐसा जब मान सकते हैं तो पितर पक्ष में नए लोगों का स्वागत करते नहीं देखिए, होना चाहिए, पितृपक्ष में नया चीज खरीदना या नहीं करना, शुभ कार्य करना या नहीं करना, या अपने बहुत सारे लोगों की अपनी अपनी भावनाएं हैं, मतलब मैं उसमें तो जो आपकी मान्यता है, भावना है, जो आपने परंपरा से परिवार में सीखा है, उसका मैं सोचता हूँ पालन करिए, उसमें तर्क वितर्क नहीं होता है भाई, तर्क वितर्क हर चीजों में नहीं किया जाना चाहिए, ना ही इसकी आवश्यकता है। गृह मंत्री जी, एक सवाल ये है कि जो कबीर धाम में लोहारेडी में जो घटना हुई है, उसमें एक बड़ी चूक हुई है, इसी कारण जो है सर्जरी हुई है। देखिए, लोहारेडी की घटना 3 अलग अलग घटनाएं हुई, एक पहले एक मृत्यु हो गई जो मध्य प्रदेश की सीमा में थी, दूसरा फिर यहाँ पर एक आगजनी घटना हुई जिसमें रघुनाथ साहू भी जल गए, उनकी पत्नी भी 80% जल गई, और उसके आरोप हैं बहुत सारे लोगों के ऊपर कि इन लोगों ने मिलकर के कर दिया। फिर जो पुलिस में जो सर्जरी हुई है, मतलब वो अंतिम गिरफ्तारी के समय जो विषय आया, उसके कारण थोड़ा वहाँ परिवर्तन की आवश्यकता है।